100 वक्त की रोटी। ये कहानी है दीवान परिवार की, जिनकी शान और शौकत के आगे सभी झुकते थे। पर दीवान परिवार के लोग झुकते थे तो सिर्फ आटे के आगे। कैसे? आइए जानते हैं। ये है करण दीवान, परिवार की प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस, जिसकी आज हल्दी है। बस बेटा, हमारे खानदान पर लगे जन्मों के कलंक को प्रिया मिटा दे, फिर सब कुछ भला चंगा हो जाएगा। मिटा दे क्या होता है भाभी, बिल्कुल मिटा देगी। रिश्ता करते वक्त आपने ये तो ज़रूर पूछा होगा ना कि लड़की अच्छी रोटियां बना लेती है कि नहीं। वो तो मैंने पूछा ही नहीं। एक ही बेटा है आपको, कोई 10-12 बेटे तो है नहीं कि आप दूसरा ट्राई ले सकती हैं। ये आपके खानदान की इज्जत का सवाल था भाभी। क्या दीवान परिवार का ये वंश भी इस दाग को मिटा नहीं पाएगा? बड़ी गलती कर दी सोना भाभी आपने। आप लोग तो बेकार में ही घबरा रहे। अब भूल गई क्या मम्मी कैसे प्रिया पापा के लिए खीर बनाकर लाई थी? बात तो सही है। अरे पर रोटी बनाकर तो नहीं लाई थी ना बेटा वो। बात तो इसकी भी सही है। क्या पापा, आप भी प्रिया खीर बनाकर लाई थी और एक बार गाजर का हलवा भी। इन चीज़ों को बनाना तो कितना मुश्किल होता है। जो लड़की चाउमीन, पास्ता, फ्राइड राइस बना सकती है, वो रोटी बनाना क्यों नहीं जानती होगी? और किसी के घर कोई रोटी सेक कर थोड़ी ना लेकर आता है मम्मी। आप ही बताइए, वो भी शादी के पहले। फिटे मुंह तेरे। सुषमा, बेकार में ही तूने मुझे टेंशन दे दिया था। डायमंड फेशियल करवा कर आई थी मैं, सारा ग्लो ही छूमंतर हो गया। आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। फिर होती है मेहंदी और फिर शादी। अपने इकलौते बेटे की शादी में कौस्तव किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रखता। शादी में इतना खाना था कि लोग खाते खाते थक जाए पर वैरायटी खत्म ना हो। पर उसके बाद भी शादी में आए लोग सेटिस्फाइड नहीं लग रहे थे। और अच्छे से खा लिया ना अपने भाई साहब और भाभी जी? किसी चीज़ की कोई कमी तो महसूस नहीं हुई ना आपको खातिरदारी में? अगर हुई है तो बता दीजिए, अभी पूरी कर देते हैं। वैसे तो किसी चीज़ में कोई कमी नहीं थी, पर कौस्तभ तूने ये जो देश विदेश के खाने की डिशेस रखी है ना शादी में, वहाँ रोटियाँ भी रख देता। ना रोटी ना पूरी, सिर्फ चावल की वैरायटी। कोई खाए तो कैसे खाए? मुझे तो भाई गैस हो गई। दीवान परिवार की शादी है करके मैंने तो खाना भी नहीं बनाया रात का, और हमें तो भाई रोटियां ही खाने की आदत है रात को। तृप्ति नहीं हुई भाई साहब। अब माफ़ कीजिए भाभी जी, वो क्या है ना, हमारे परिवार में कोई आटे की बनी रोटी खा नहीं सकता, तो मैंने मेन्यू में रखा ही नहीं। कहीं गलती से हमने चख ली तो? क्या तुम्हारे घर में कोई रोटी नहीं खाता? ये क्या कह रहे हो भाई? अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है? ये ज़रा लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में बताऊंगा भाई साहब। और आज रोटी ना अवेलेबल करवा पाने के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। शादी के मंडप में अपने बगल में बैठी प्रिया के हाथ के ऊपर हाथ रखकर करण कहता है, आज मेरी लकी चाम मेरे घर आ रही है। आज से मेरी लाइफ बदल जाएगी। अब तुमने मुझे लकी कह ही दिया है तो लकी साबित होकर दिखाना भी मेरा फ़र्ज़ बनता है। खुशी खुशी दोनों परिवारों की मौजूदगी में प्रिया करण की पत्नी बन जाती है। और कितनी देर लगेगी विदाई में सोना जी? अब मुझसे इंतज़ार नहीं होता। जल्दी बहू को घर लेकर जाइए और हमारे माथे से कलंक मिटाइए। आप तो और है, यहाँ एक लड़की अपने परिवार से अलग हो रही है और आपको अपनी रोटी की पड़ी है। जहाँ 56 साल इंतज़ार किया है वहाँ कुछ घंटे और सही। और ऐसे भी बहू अपनी पहली रसोई कल करेगी, आज नहीं। और विदा होकर प्रिया अपने ससुराल पहुंच जाती है। रात को आराम से सभी गहरी नींद में सो जाते हैं। फिर होती है नई सुबह, जहां अपने कमरे से उठकर प्रिया जैसे ही बाहर आती है, उसे देखते ही उसकी सास उसे गले लगा लेती है। चल बहू कमरे में, मैंने तेरे लिए अपनी खानदानी साड़ी निकलवाई है। सदियों से हमारे घर में आई हर बहू अपनी पहली रसोई उसी साड़ी में करती आई है, और हमारा खानदानी हार भी मुझे तुझे देना है। उन्हीं कपड़ों और गहनों में आज तुझे हमारी पहली रसोई बनानी है। सोना अपनी बहू को कमरे में ले जाकर चांदी के धागे से काम की हुई साड़ी देती है और सोने का एक बड़ा सा हार देती है। पर इन सब को छोड़कर प्रिया की नज़र जाती है दीवार की एक फ़ोटो पर, जहाँ एक रोटी फ्रेम की हुई थी। मैंने महंगी से महंगी पेंटिंग्स देखी है मम्मी जी, बहुत अजीब अजीब चित्रकलाएं देखी हैं, पर आज तक रोटी की ऐसी पेंटिंग नहीं देखी। और इसके नीचे कुछ लिखा भी है। ये तो 180 साल पुरानी तस्वीर है। ये तस्वीर नहीं है बहू, ये हमारे घर की शान है। आज मैं तुझे हमारे कुल की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है मेरी सास की सास की सास मंजुलिका की।
इस घर की किसी भी नई बहू की तरह मंजुलिका की सास ने भी उसे साड़ी और गहने दिए और पहली रसोई में रोटियां बनाने को कहा। और मंजुलिका ने कोशिश भी की, एक बार, दो बार, न जाने कितनी बार, पर उससे गोल रोटियां बनी ही नहीं। अगल बगल वाले उसे धब्बा कहने लगे, कोई उसे कीचड़ कहता, कोई उसे कलंक। और रोटी बनाने के इस लगातार बढ़ते प्रेशर में एक दिन वो इस घर को छोड़कर भाग गई और तब से दीवान परिवार पर भगोड़े होने का कलंक लग गया। ये रोटी वो आखिरी रोटी है जो मंजुलिका की सास ने बनाई थी, यानी कि तुम्हारी सास की सास की सास की सास की सास ने। अब इससे आगे तुझे क्या कहूं बेटा? आप रोइए मत मम्मी जी, बहुत बुरा हुआ है आपके साथ। पर मम्मी जी अब ये दाग मिटेगा कैसे? इसे कोई इत्तेफाक कहो या बदकिस्मती कि मंजुलिका के बाद जो भी इस घर की बहू बनी वो गोल रोटी बना ही नहीं पाई। और उस वक्त से हमारे घर में कभी रोटियां बनी ही नहीं। इस घर में रोटी तभी बन सकती है जब इस घर की बहू रोटी गोल, फुली हुई और आटे की बना दे। अब इस घर की इज्जत तेरे हाथ में है बहू, तू कर लेगी ना? रोटी मतलब वही जो आटे को गूंथ कर बनाना पड़ता है, वो तो मैंने कभी बनाई नहीं है। पर मैं कर लूँगी मम्मी जी, मुझे नहीं लगता कि ये इतना भी मुश्किल होगा जो इतने सालों से कलंक चला आ रहा है। और खुशी खुशी प्रिया तैयार होकर अपनी सास के दिए गहने और साड़ियाँ पहनकर सज धज कर रसोई में चली जाती है। एक रोटी का ही तो सवाल है, फट से बना दूंगी मैं। प्रिया यूट्यूब पर रोटी बनाने की रेसिपी की वीडियो लगाकर सामने रखती है और देख देख कर आटा गूंथने की कोशिश करने लगती है। पर रोटी बनाना तो दूर, 2 घंटे बीत जाते हैं और प्रिया से आटा तक नहीं गूंदा जाता। बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोगों की नज़र रसोई के दरवाजे पर ही टिकी थी। तभी कौस्तव कहता है, 2 घंटे हो गए। क्या लगता है करण की मम्मी, बहू हमारे नाम पर लगे इस कलंक को हटा पाएगी? क्या हमें मिलेगा चावल से छुटकारा? भाई मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा। बेटा तू अंदर जा रसोई में और देख बहू कहाँ तक पहुँची है। करण रसोई में जाता है जहाँ बदहाल पड़ी अपनी बीवी को देखकर चौंक जाता है। तुम यहाँ ऐसे क्यों पड़ी हो और तुम्हारे पूरे चेहरे पर आटा क्यों लगा हुआ है? सब ठीक तो है ना प्रिया? तुम इस तरह बेहाल क्यों हो? ठीक, तुम ठीक की बात कर रहे हो। कैसे होगा सब ठीक? मैं बेहाल हूँ बेहाल क्योंकि ये आटा है, आटा क्योंकि ये चिपचिपा है, क्योंकि इसका डो नहीं बन रहा मुझसे, क्योंकि मैंने कभी रोटियां नहीं बनाई, क्योंकि मुझे आज पता चल रहा है कि मुझे आटे से एलर्जी है, क्योंकि आटा गूंद गूंद कर इस गर्मी में मेरी बैंड बजी पड़ी है, क्योंकि अगर मैंने रोटियां नहीं बनाई तो हमारे खानदान पर से ये कलंक नहीं हटेगा, क्योंकि अरे बस बस बस, समझ गया। पर अब क्या करें? तुम्हें प्रॉब्लम क्या आ रही है? पहले तो मुझे आटा बहुत सूखा लगा, जब मैं उस पर पानी डालती हूँ तो बहुत गीला लगता है, फिर मैं उसमें और आटा डालती हूँ तो फिर सूखा हो जाता है। तो क्या करूँ? गीले में आटा ना डाले तो क्या करे? मैं यहीं खड़ा हूँ, तुम फिर से डो बनाने की कोशिश करो, मैं बताऊंगा क्या करना है। पर मैंने तो आटा गूंदने में सारा आटा यूज़ कर लिया, अब आटा खत्म हो गया है। हे भगवान, आटा खत्म हो गया? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं अभी आटा लेकर आता हूँ। और करण के पीछे पीछे कौस्तभ भी बाजार चला जाता है और दोनों बाप बेटे मिलकर 6 बोरी आटा लाकर रसोई में रख देते हैं। सारी तैयारी कर दी है बहू, अब जितनी मर्जी है उतना ट्रायल ले लो, बस रोटी बनाकर निकालना। हमारा क्या है, हम तो 56 साल से चावल खा रहे हैं, एक बार और सही। प्रिया भी कोशिश कर करके थक जाती है और पूरा परिवार एक साथ हमेशा की तरह चावल और राजमा खा लेता है। तो अच्छे से 8-10 वीडियो और देख ले बहू, और उसके बाद ना आराम से शाम के वक्त ट्राई करना। तुरंत कोशिश करेगी तो थकावट से ना होता होता काम भी बिगड़ जाएगा। वीडियो में बहुत चीज़ें बारीकी से बताई नहीं गई मम्मी जी, उससे अच्छा है कि मैं क्यों ना प्रैक्टिकल होता हुआ देखूं। यहाँ पास में जो हलवाई है ना, उसी के पास जाकर देखूंगी वो इतनी पतली पतली फुली हुई रोटियाँ कैसे बनाता है। और शाम को प्रिया करण के साथ हलवाई के पास पहुंचती है और अच्छे से पूरे 2 घंटे लेकर हर एंगल से सब कुछ समझ लेती है। रात के खाने के वक्त बस प्रिया एक रोटी की बात है, पहले गोल रोटी बना ले, उसके बाद तो कलंक मिट गया समझो। फिर से प्रिया डो बनाती है, किसी तरह थोड़ा बहुत डो बन जाता है। नो 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 नो, अभी ये बहुत ज़्यादा गीला है,
पर अगर मैंने इसमें आटा डाला तो ये सूख जाएगा। इसे बाहर लेकर जाती हूँ और सभी से पूछती हूँ क्या करूँ। प्रिया उस डॉ को लेकर बाहर जाती है और सभी से राय मशवरा करती है। हाँ बहू, ये तो बहुत गीला हो गया है। तू इसमें ना आटा मत डाल, इसमें सूजी डाल दे, तब शायद कुछ हो जाए। और तब भी नहीं हुआ तो फिर मैदा, बेसन, जो कुछ भी मिलेगा डाल देंगे मम्मी। दिन बीतते जाते हैं। आटे के साथ कभी बेसन, कभी सूजी, कभी चावल का आटा, सब कुछ मिलाकर डो बनाने की पूरी कोशिश की जाती है। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता और ऐसे बीतते बीतते आज पूरा 1 महीना हो चुका था। और आज दीवान परिवार में बट रही थी मिठाइयाँ, क्योंकि तो कह रही थी ना सुषमा, कहीं मेरी बहू रोटी ना बना पाई तो ये देख, इससे कितना अच्छा आटा गूंदा है, अब रोटी भी बन जाएगी। 1 महीने में तो आटा गूंदा है, रोटी बनते बनते 1 साल तो लग ही जाएगा। मेरी बहू के इस घर में आने की तारीख से 100 दिनों के अंदर अंदर मेरी बहू ने गोल रोटी बनाकर तेरे सामने ना रखी ना, तो मैं अपना सरनेम छोड़ दूंगी। हे भगवान, मम्मी जी ये सब क्या कह दिया। पहले तो 1 प्रेशर था, अब 2 प्रेशर। और आज आटा गूंदने के बाद प्रिया रोटी बनाने की कोशिश करती है। हे भगवान, यहाँ तो सबसे मुश्किल गोल रोटियां बेलना है। मतलब अभी सिर्फ पूंछ कवर किया है, सर तो बाकी है। अब ये कैसे करूँगी। मम्मी जी ने तो पहले ही पूरे मोहल्ले को बाहर बुलाकर बिठा लिया है। करण भी घर पर नहीं है। मुझसे रोटी नहीं बन रही है, ये जब सब बाहर वाले देखेंगे तो क्या होगा। छुपकर प्रिया रसोई से बाहर झांकती है, जहां वो देखती है कि रसोई के बाहर उसके ससुर जी इस तरह चक्कर लगा रहे हैं मानो अंदर ऑपरेशन थिएटर हो और प्रिया की डिलीवरी हो रही हो। सबको बड़ी उम्मीद है मुझसे, कोशिश कर प्रिया। और प्रिया फिर से सारी हिम्मत जोड़कर रोटी बेलना शुरू करती है। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, पूरे 2 घंटे बीत जाते हैं, पर प्रिया एक भी रोटी नहीं बना पाती। और इतने दिन अपनी बहू के साथ रहने के कारण कौस्तुभ को अंदाजा लग गया था कि प्रिया से काम नहीं हो पा रहा होगा। इसके पहले बहू को जब भी इतनी देर लगी है, उसने पूरा का पूरा आटा ही खत्म कर दिया है। जाकर पहले आटा खरीद कर लाता हूँ। कौस्तुभ जाकर बाजार से फिर से बोरी के बोरी आटा लेकर आता है, जिसे देखकर मोहल्ले की औरतें कहती है, ससुर हो तो ऐसा मैंने कुछ किया होता तो मेरे सास ससुर तो मुझे घर से ही निकाल देते। और यहाँ देखो, ससुर बहू के लिए आटे पराठा लेकर आ रहा है, मानो अंदर से बहू विश्व का सबसे बड़ा पराठा बनाकर निकालेगी। बुरी फंसी सोना, अगर उसकी बहू रोटी नहीं बना पाई तब तो बेचारी को अपना सरनेम छोड़ना पड़ेगा। तो इससे बहस भी तो मुझसे ही की थी, तो ये तो होना ही था। सुषमा का काटा तो पानी नहीं मांगता। भैया, आप तो इस हिसाब से आटे की बोरी लेकर आए हैं मानो बहू पूरे गांव को पराठे खिलाने वाली हो, पर यहाँ तो उससे कुत्ते की रोटी तक नहीं बनी। नहीं बनी तो क्या हुआ, बन जाएगी। तो हम यहाँ बैठकर अपनी कमर क्यों टेढ़ी करें। चलो बहनों। अब हर रोज सुबह उठते ही प्रिया रोटी बेलने की प्रैक्टिस करना शुरू कर देती। ऑफिस से करण प्रिया को कॉल लगाता है। रोटी बनी क्या प्रिया? नहीं बनी ना करण, मतलब बन तो रही है पर गोल नहीं बन रही है। अब तो मेरा पेशेंस भी खत्म हो रहा है प्रिया। हद होती है किसी चीज़ की। एक रोटी नहीं बन रही है तुमसे। यहाँ रास्ते में लोग हमें टोकने लगे हैं कि क्या तुम्हारे परिवार से कलंक इस जन्म में भी नहीं मिटेगा। अब तो मुझे नहीं लगता कि ये मिट भी पाएगा। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, दीवान परिवार के लोगों का सब्र भी टूटते जा रहा था। रात को करण अपनी कंपनी से वापस लौट रहा था कि उसका दोस्त सुमित उसे टोकते हुए कहता है, इससे अच्छा तू अपनी एक्स गर्लफ्रेंड नेहा से शादी कर लेता। क्या फायदा हुआ प्रिया भाभी से शादी करके, रोटी तो नसीब नहीं हुई। सुमित की बातें सुनकर करण का गुस्सा उसके सर पर चढ़ जाता है। वो सीधा अपने घर पहुंचकर रसोई में जाता है, जहां वो देखता है कि प्रिया जमीन पर बैठकर रोटियां बनाने की कोशिश कर रही है। ये सब क्या है प्रिया, और कितनी बेइज्जती करवाओगी तुम मेरी लोगों में। परेशान हो गया हूं मैं तुमसे। कितनी आसानी से बोल दिया तुमने ये सब। तुमने मेरी प्रॉब्लम नहीं देखी। जिस लड़की ने कभी अपने घर पर काम नहीं किया है, वो पहले दिन से तुम्हारे रसोई में रोटियां बनाने की कोशिश कर रही है। पर मुझे समझ में आया, तुम्हें कोई बीवी नहीं, एक कुक चाहिए थी जो तुम्हारे कुल पर लगे कलंक को मिटा सके। तो खाना बनाने वाली से ही शादी कर लेते ना। अब तो मुझे रोटी बनानी नहीं है, आग लगे तुम्हारे कलंक को। आज 100वां दिन है,
आज भी अगर रोटी नहीं बनी तो कल मैं अपना सामान लेकर इस घर से चला जाऊंगा। ये कहकर करण प्रिया को धक्का देते हुए रसोई से बाहर चला जाता है। प्रिया जाकर आटे के पेड़े पर गिरती है और उसकी वजन से वो पेड़ा बिल्कुल गोल रोटी के आकार का बन जाता है। प्रिया फौरन उसे तवे पर रख देती है और फूली हुई गोल गोल रोटी बन जाती है, जिसे लेकर प्रिया भागती हुई बाहर आती है। मिट गया कलंक मम्मी जी, बन गई रोटी। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी बहू रोटी बना लेगी और दीवान परिवार पर लगे कलंक को मिटा देगी। अब से हम भगोड़े नहीं कहलाएंगे जी, ना ही मुझे अपना सरनेम छोड़ना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात तो यह है कि अब हमें चावल नहीं खाना पड़ेगा। अब तो निष्फिक्र हो जा बहू, अब तुझसे काम ना भी हो तो कोई बात नहीं, हम कुक रख लेंगे रोटी बनाने के लिए। हमें तो बस अपने परिवार का कलंक हटाना था, जो बहू ही हटा सकती थी। 100 दिन ही सही, वक्त पर रोटी तो बन गई। मैंने रसोई में तुमसे बहुत बुरी तरह बर्ताव किया, मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम्हें धक्का नहीं देना चाहिए था। चलो तुम भी मुझे धक्का दे दो। ये सब कुछ ना तुम्हारे दिए हुए धक्के के कारण ही हुआ है करण। जैसे ही तुमने मुझे धक्का दिया, मैं जाकर आटे के पेड़े पर गिरी और वो गोल बन गया। जो मैं इतनी मुशक्क़त के बाद भी नहीं कर पा रही थी, वो मेरे वज़न ने कर दिया। और ज़रा भी देरी ना करते हुए मैंने उस रोटी को सीधा तवे पर रख दिया और वो फूल भी गई और बन गई रोटी। तो मम्मी जी, आपके कमरे में ये दूसरी रोटी को भी फ़ोटो फ्रेम करवा ले। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल, पर इसके पहले मैं पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटूंगी। मैं तो कहता हूँ आज रेस्टोरेंट चलते हैं और सभी प्रकार की रोटियाँ ट्राई करते हैं। क्या कहती हो बहू? आज पूरा दीवान परिवार एक रंग के कपड़े पहनकर रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। आपका तो वही फिक्स है ना सर, दम आलू और फ्राइड राइस? नहीं, आज तो हम रोटी खाएंगे, रोटी।